किसी गांव में एक बुढ़िया रहते थे। उसके 4 बेटे थे। 3 लड़कों की शादी हो गई और एक लड़का अपनी माँ के साथ रहने लगा। 3 लड़के अपनी कमाई अपनी बीवियों को देने लगे, जबकि छोटा लड़का अपनी माँ को देने लगा। बाकी 3 लड़के अपनी कमाई से अपना घर बनवाया, शादी की, बच्चे हो गए। लेकिन जो छोटा लड़का था वो अब भी अपनी कमाई अपनी माँ को देता था। माँ सारे पैसे दान धर्म में खर्च कर देती थी। बहुत दिन बीत गए। एक दिन छोटा लड़का अपने घर लौटा और अपने पड़ोसी के पास बैठा था। शाम हो रही थी। उसके पड़ोसी ने कहा, तुम्हारे भाइयों ने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए। और पड़ोसी उस बुढ़िया के बेटे से कहता है कि तुम्हारी कमाई का तो पता ही नहीं चला, तुम्हारा तो झोपड़ा भी गिरने वाला है। ये बात सुनकर उस वक्त तो बुढ़िया का बेटा शर्मिंदा हुआ, लेकिन गुस्से में अपनी माँ के पास आया और पूछा, मैंने जो इतने पैसे कमा के आपको दिए थे उनका आपने क्या किया? उस बुढ़िया ने अपने बेटे से शांत मन से कहा, बेटा, एक जंगल में एक मंदिर है, मैंने सारा पैसा वहीं पे रखा है, तुम जाकर उसे ले लो। माँ की बात सुनने के बाद बेटा उस जंगल वाले मंदिर की यात्रा पे निकल पड़ा। जब बुढ़िया का लड़का अपनी यात्रा के लिए निकला तो उसे अपनी यात्रा के दौरान एक आदमी दिखा जो एक घोड़े पर बार बार चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन वो घोड़ा उसे लात मार के उतार देता। तो उस आदमी ने बुढ़िया के लड़के से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं माता जी की मंदिर जा रहा हूँ, मेरी माँ ने वहीं पे मेरी सारी कमाई रखी है, मैं उसे वहाँ लेने जा रहा हूँ। तब उस आदमी ने कहा कि भाई जाते वक्त मेरा भी संदेशा दे देना कि मैं बार बार इस घोड़े से क्यों गिर जाता हूँ। उसके बाद कुछ दूर और आगे चलने पे एक अजगर मिलता है। अजगर बहुत भारी होता है और वो ज़मीन से टस से मस नहीं हो पाता। अजगर बुढ़िया के बेटे को रोक लेता है और पूछता है, भाई कहाँ जा रहे हो? तो जो बात उसने घोड़े के मालिक को बताई थी वही उससे दोहराता है। तो अजगर कहता है, भाई मेरा भी संदेशा अपनी माता जी को सुना देना कि मैं यहाँ से क्यों हिलडुल नहीं पा रहा हूँ, शायद माँ मेरा कल्याण कर दे। इसके बाद बुढ़िया का लड़का वहाँ से भी चल देता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर रास्ते में एक राजा मिलता है। राजा कहता है बुढ़िया के लड़के से, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो बात उसने घोड़े के मालिक और अजगर को बताई थी वही बात वो राजा से कहता है। राजा कहता है, मेरी भी एक समस्या है जो तुम जाके माता को सुना देना। बोलता है, क्या? बोलता है कि मैं घर बनाता हूँ और बार बार मेरा घर गिर जाता है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा घर बनाने पे ना गिरे? बुढ़िया का लड़का कहता है, ठीक है भाई, मैं बता दूँगा। कई दिनों के लंबे सफ़र के बाद जब बुढ़िया का लड़का उस जंगल वाले मंदिर में पहुंचता है तो उस मंदिर के दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी मिलती है। बुढ़िया से वो लड़का कहता है कि मेरी माता ने मुझे इसी मंदिर में भेजा था और उन्होंने कहा था कि सारा पैसा इसी मंदिर में रखा है, आप ही बताइए वो पैसा कहाँ है? और रास्ते में 3 लोग मिले थे, उन्होंने मुझसे कुछ संदेशे भेजे हैं, उन्हें भी बताने हैं। वो बुढ़िया कहती है कि तुम सारे संदेश मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे का इंतज़ाम कर दूंगी। फिर उसके बाद बुढ़िया के लड़के ने एक एक करके अपनी सारी कहानी बता दी। बुढ़िया कहने लगी, जो घोड़े का मालिक था वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे कह देना कि वो अपना घोड़ा किसी जवान व्यक्ति को दे दे ताकि वो उसका उपयोग कर सके। और जिस राजा के बार बार छत गिर रही थी उसकी एक जवान लड़की है, कह देना उसकी शादी कर दे, उसका छत भी बन जाएगा।
और जो अजगर था उसको उठा के दूसरी जगह पे रख देना। उसके बाद जब वो आगे चलता है तो सबसे पहले मुलाकात उसकी राजा से होती है। राजा से वो बुढ़िया माई की बात कहने लगता है। तब राजा कहता है कि मैं किस जवान लड़के को ढूंढूं, सबसे जवान तो आप ही हैं, आप ही मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। वो शादी कर लेता है। उस राजा की इकलौती पुत्री होती है। राजा अपनी पूरी जायदाद उस आदमी को दे देता है। आगे चलता है तो उसकी मुलाकात अजगर से होती है। अजगर को जैसे ही उठाकर बगल रखता है उसके नीचे बहुत सारा धन रखा होता है और वो सारा धन लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर एक आदमी मिलता है जो पहले घोड़ा लेकर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी बुढ़िया के बेटे से कहता है कि क्या कहा माताजी ने। तब वो कहता है कि माताजी ने कहा है अब आपकी उम्र इस घोड़े पे चढ़ने की नहीं रही, आप बूढ़े हो चुके हो, ये घोड़ा किसी जवान व्यक्ति को दे दो, वो उस पर चढ़ लेगा। तब वो आदमी कहता है भाई तुमसे जवान कौन होगा, तुम ही मेरे घोड़े को ले लो। उसके बाद वो घोड़ा ले लेता है। घोड़ा भी हो जाता है, पत्नी भी हो जाती है, बहुत सारा धन भी हो जाता है। इसके बाद सब कुछ लेकर वो अपने घर आ जाता है। घर पे जैसे ही पहुंचता है वो पहचान नहीं पाता कि ये उसी का घर है। उसका घर एक झोपड़े से आलीशान बिल्डिंग में बदल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं माँ बाप के कर्म का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और माँ बाप पे कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जो लड़का अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने माँ बाप का कहा मानता है, वो एक दिन तरक्की करता है। वो अपने जीवन में जो चाहता है उसे मिल जाता है। इसलिए अगर आप भी अपने माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो माँ के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। थैंक्स फॉर